हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आर यू ओके? चलिए, जैसे कि हमने अपनी लास्ट क्लास में सारी की सारी क्लास का एक अच्छा सा रिवीजन किया था, आज हम क्या करेंगे, हम अपने कोर्स को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने पहले वाली रिवीजन क्लास को बहुत अच्छे से किया होगा। आप सबने किया? चलिए, आज हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा नो एक्शन की क्लास। कौन सी क्लास डिस्कस करेंगे हम? नो एक्शन। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक हमने क्या किया था, हमने ये सीखा था कि हमारी जो लैंग्वेज होती है, हमारे पास जो इंग्लिश लैंग्वेज है, लैंग्वेज में बच्चों कितने तरह के सेंटेंस होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंस। कौन कौन से? वेरी नाइस। एक्शन सेंटेंस एंड नो एक्शन सेंटेंस। फिर हमने क्या किया, एक्शन सेंटेंस को बोलना सीखा। बताइए बेटा, क्या है ये? कुकीज ये क्या होती है? अब मान लेते हैं फैंटेसी दे के चली गई हमें, कोई दिक्कत नहीं है, रख दो फैंटेसी को खा लेंगे। सारे के कुकर 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 हो रही, क्या दिक्कत है? कौन सा कुत्ता खा गए तुम? चलिए, अब देखो, मान लेते हैं, देखिए अब तक हमने सीखा लैंग्वेज में हमारे पास दो तरह के सेंटेंस है, एक्शन सेंटेंस और दूसरा। और अभी तक जितने भी हमने सेंटेंस को बोलना सीखा वो कौन सी कैटेगरी के थे? एक्शन सेंटेंस थे। बेटा ज्यादा ही खांसी हो रही है भाई। वो सभी कौन से थे? एक्शन सेंटेंस थे। फिर हमने ये समझा कि जो एक्शन सेंटेंस होता है उसमें एक्शन की क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स होती है, और हमने अलग अलग स्टेट्स को बोलना सीखा। सबसे पहले हमने बोलना सीखा था कौन सी स्टेट को? गोइंग ऑन। ये स्टेट्स है बच्चे, हमारी अलग अलग स्टेट्स हैं, गोइंग ऑन स्टेट्स। तो गोइंग ऑन स्टेट्स के लिए हमने क्या बोला था? आईएनजी। क्या बोला था? आईएनजी। मैं किसी भी काम को कर रहा हूं, जैसे मैंने कहा मैं जा रहा हूं, कैसे बोलूं? आई एम गोइंग। क्या बोलेंगे? मैं वीडियो बना रहा हूं, आई एम मेकिंग वीडियो। क्या बोलेंगे? मैं सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग। मैं खांस रहा हूं, आई एम कॉफिंग। क्या बोलेंगे? दवाई ले रहा हूं, आई एम टेकिंग मेडिसिन। मैं इस काम को कर रहा हूं। फिर हमने यही बात की थी कि मैं इस काम को कर रहा था, तो कैसे बोला था? आई वॉज एक्शन में आईएनजी। धीरे से बोला, जैसे मैंने कहा मैं वेट कर रहा था, आई वॉज वेटिंग। क्या बोलेंगे? मैं आपको कॉल कर रहा था, आई वॉज कॉलिंग यू। क्या बोलेंगे? इंग्लिश सीख रहा था, आई वॉज लर्निंग इंग्लिश। उसके बाद बच्चे हमने बात की थी फिनिश्ड एक्शन के बारे में। यदि हमारा एक्शन क्या हो जाए? फिनिश्ड, तो हमने वहां पर दो तरीके से बोला, एक हैव के साथ थर्ड फॉर्म से और दूसरा सेकंड फॉर्म से। एक हमने बोला हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और दूसरा सेकंड फॉर्म। मैंने कोई काम हाल फिलहाल में अभी किया है तो हमने बोला आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने कहा मैंने प्रैक्टिस कर ली है, कैसे बोलूं? आई हैव प्रैक्टिस। क्या बोलेंगे? मैंने लिख लिया है, आई हैव रिटन। क्या बोलेंगे? मैंने कॉल कर दी है, आई हैव कॉल्ड। क्या बोलेंगे? मैंने मूवी देख ली है, आई हैव वॉच मूवी। क्या बोलेंगे? और कोई काम किया था, आई एक्शन सेकंड फॉर्म, आई एक्शन। फिर अगर आप बोलते हैं कि ये काम तो मैं करता हूं, रिपीटेड एक्शन के बारे में बात करनी है, तो कैसे बोलते हैं? एक्शन बोलते हैं कि मैं इस काम को करता हूं, आई एक्शन हमने बोला बच्चों। जैसे मैंने कहा मैं मंदिर जाता हूं, आई गो टू टेम्पल। क्या बोलेंगे? इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश। मूवी देखता हूं, आई वॉच। कोई भी काम मैं करता हूं, मैंने कहा कि ये काम तो मैं करूंगा, तो हमने क्या बोला? डिसाइडेड एक्शन के बारे में बात करें, जिसको आप बाद में करेंगे, तो उसके बारे में हमने बोला विल और एक्शन। मैं इस काम को करूंगा, आई विल। यहां तक हमारा सारा क्लियर हुआ। फिर हमने बात की थी मैं काम को कर रहा था, यहां तक हमारा सब क्लियर हो गया। आज बच्चों जो बात करनी है वो हमें करनी है कौन से सेंटेंस के बारे में? नो एक्शन सेंटेंस के बारे में। चलिए, इसका हमने एक हल्का सा रिवीजन आज भी किया, इसको मैं इरेज कर देता हूं। देखिए, आपको पता है कि नो एक्शन सेंटेंस क्या होता है? कौन सा होता है नो एक्शन सेंटेंस? जिस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है, जिसमें कोई काम नहीं है बच्चों, वो हमारा कौन सा है? नो एक्शन सेंटेंस है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं, नो एक्शन सेंटेंस हमारी लैंग्वेज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है और इतना ही आसान भी है।
जितना ये इंपॉर्टेंट है इतना ही आसान भी है। देखिए मैं आपको बताता हूं, जो नो एक्शन सेंटेंस होता है ना, उसमें कोई एक्शन नहीं है। अब सबसे पहले आप ये जाने, नो एक्शन कितने तरह के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नो एक्शन। नो एक्शन कितने तरह के हमारे, जो कोई काम नहीं वो नो एक्शन। और नो एक्शन बच्चे कितने तरह के हैं, 4 टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स, 4 टाइप्स। चलिए पहला कौन सा, पहला होता है हमारा किसी का भी नेम। किसी का भी नेम हमारा नो एक्शन होगा। जैसे धर्मपाल, भोपाल, गोपाल, चैनपाल, यशपाल, ये सारे हमारे मोहल्ले के आदमी हैं, सबके नाम याद है अच्छे से। चलिए उसके बाद अगर आप बात करें किसी भी ऑक्यूपेशन के बारे में, ऑक्यूपेशन कि मैं कोई काम करता हूं और उस काम से मुझे एक नया नाम मिला, वो मेरा क्या हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया बेटा। क्या हो गया, वो मेरा ऑक्यूपेशन हो गया। जैसे मान लेते हैं वैसे तो मेरा नाम मनोज रूहेला है, लेकिन मैं टीचर हूं, मैं टीचिंग का काम करता हूं, तो टीचिंग के काम से मुझे क्या नाम मिला, टीचर मिला। क्या मिला, ये मेरा ऑक्यूपेशन हो गया। बातें समझ में आ रही है। जब आप कोई भी काम करते हैं, आप कोई भी काम करते हैं और उस काम से आपको नाम मिला, तो वो क्या बना, आपका ऑक्यूपेशन बना। मान लेते हैं मैं गाने का काम करता हूं, तो मुझे क्या नाम मिला, सिंगर मिला। मैं डांसिंग का काम करता हूं, डांसर। क्या मिला, क्रिकेट खेलने का काम, क्रिकेटर। क्या बना, मैं कोई भी गेम खेलता हूं तो प्लेयर। क्या बना, बातें समझ में आ रही है। इस तरीके से ये आपके ऑक्यूपेशन है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लिखवाऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे से आपको बताए जाएंगे। तीसरा होता है बच्चे आपका कोई भी क्वालिटी। अगर आपको किसी भी क्वालिटी के बारे में बात करनी है, कोई भी क्वालिटी, जैसे मैंने कहा मैं ऑनेस्ट हूं, ठीक है, मैं क्या हूं, ऑनेस्ट। फिलहाल मैं यहां पर एक दो लिख देता हूं, जैसे मैंने कहा टीचर, लॉयर, हॉकर, इस तरीके से ये होती है आपकी क्वालिटी। जैसे मैंने बोला ऑनेस्ट, मैं कैसा हूं जी, ऑनेस्ट हूं। ऑनेस्ट होना मेरी क्वालिटी है। मैंने कहा मैं बे हूं, ये मेरी क्या है, क्वालिटी है। तो अगर आप कभी भी किसी क्वालिटी के, मैंने कहा मैं रिच हूं, तो रिच होना क्या है, मेरी क्वालिटी है। अगर आप सेंटेंस में कभी भी किसी क्वालिटी के बारे में बात करें, तो बच्चे वो नो एक्शन होगी, और नो एक्शन होगी तो उसको हम नो एक्शन कैटेगरी से सेंटेंस बोलेंगे। क्लियर बात है। नेक्स्ट क्या होता है बच्चे, नेक्स्ट होती है हमारी कंडीशन। नेक्स्ट क्या हुई हमारी, कंडीशन। जैसे मैंने कहा मैं सैड हूं, तो सैड होना क्या हो गई, मेरी कंडीशन हो गई। मैंने कहा मैं नर्वस हूं, नर्वस होना क्या हो गई, मेरी। मैंने कहा मैं डरा हुआ हूं, अफ्रेड हूं, ये भी क्या हो गई, मेरी कंडीशन हो गई। मान लेते हैं मैंने कहा मैं हैप्पी हूं, हैप्पी होना क्या हो गई, मेरी। तो अगर आप सेंटेंस में किसी भी कंडीशन के बारे में बात करेंगे, वो भी आपका नो एक्शन होगा। क्लियर हो गई बातें बच्चों। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, जब भी आप किसी नो एक्शन के बारे में बात करेंगे, आज एक छोटा सा वर्ड पढ़ेंगे इंग्लिश का, सबसे इंपॉर्टेंट है। और आज हम बात करेंगे किसके बारे में, बी के बारे में। देखिए बी इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चे, कहां कहां पर यूज होता है। मान लो कि जो हमारी लैंग्वेज है, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है, और इंग्लिश लैंग्वेज में 100 तरह के सेंटेंस बोले जाते हैं, ऐसा मान लेते हैं। 100 तरह की स्ट्रक्चर्स हैं, उन 100 तरह की स्ट्रक्चर्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहला आपने सुना होगा एक्टिव वॉइस, और दूसरा पैसिव वॉइस। तो ये किसमें हो गए बेटा, ये भी 50% और ये भी 50%। क्लियर हो गई मेरी बातें। फिर बात करते हैं कि जो एक्टिव वॉइस होता है, इसमें हमारे 2 तरह के सेंटेंस होते हैं। एक होता है हमारा एक्शन सेंटेंस, और दूसरा नो एक्शन। अब देखिए ये भी कितना पार्ट बच्चा हमारा, 25%, और ये भी 25%। अब देखो ये बी कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है, यानी कि लैंग्वेज का 25% पार्ट ये एक्टिव वॉइस में बिना बी के नहीं बोला जा सकता, यानी कि बी वहां पर जरूर आएगा। और उसके बाद बच्चों इस पैसिव वाले पार्ट का एक भी सेंटेंस बिना बी के नहीं बोला जाएगा, यानी कि लैंग्वेज का कितना पार्ट, 75% पार्ट किससे बोलेंगे आप, बी से बोलेंगे।
75% पार्ट किससे बोलेंगे? बी से आपको बोलना है। अब देखो बच्चों, ये जो हमारा बी है, ये जो हमारा बी होता है, इसके अलग अलग रूप होते हैं। इसके क्या है? अलग अलग। जैसे हमारे 3 टाइम है। एक टाइम कौन सा हमारा? पास्ट टाइम, दूसरा प्रेजेंट टाइम, और तीसरा हमारा फ्यूचर टाइम। तीसरा हमारा फ्यूचर टाइम। अब अगर आपको कभी भी पास्ट में बात करनी है कि मैं ऐसा था, कुछ भी था, तो बी के 2 रूप होते हैं यहां पर, एक वॉज और दूसरा वर। प्रेजेंट में इसके 3 रूप होते हैं, इज, आर, एम। फ्यूचर में इसका कोई रूप नहीं होता, ये फ्यूचर में खुद ही आएगा। यहां पर ये क्या हो जाएगा आपका? विल बी और शैल बी। वैसे आप विल बी ही यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैंने कहा मैं ऐसा था, कुछ भी था, तो मैं बोल दूंगा आई वॉज और नो एक्शन, आई वॉज। एक बार आप देखना वीडियो में यहां तक क्लियर आ रहा है या कट गया है? यहीं तक है बस, इससे नीचे ये नहीं आ रहा ना। चलिए अब मान लेते हैं हमें कहना है कि मैं ऐसा था, तो क्या बोलेंगे? आई वॉज नो एक्शन, मैं ऐसा था। जैसे मैंने कहा मैं दुखी था, आई वॉज सैड, क्या बोलेंगे? देखो इससे पहले हमने वॉज को एक बार फिर से यूज किया था जब आईएनजी लगाई थी। मैं किसी भी काम को कर रहा था, मैंने कहा मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग बोला। लेकिन बच्चे यहाँ पर अब काम नहीं है, यहाँ पर नो एक्शन है। जैसे मैंने कहा मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी, क्या बोलेंगे? मैं सैड था, आई वॉज सैड, क्या बोलेंगे? अरे मैं तो क्लास में था, इन द क्लास बोलेंगे। आई वॉज इन द क्लास, क्या बोलेंगे? अजी सर मैं तो बीमार था, आई वॉज सिक, क्या बोलेंगे? अजी मैं तो ब्याह में था, आई वॉज इन द वेडिंग, क्या बोलेंगे? आई वॉज इन द, मैं कुछ भी था। क्लियर हो रही है बातें? एक बार आप एक काम करेंगे, केवल इतना नोट करेंगे, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। क्लियर हो बच्चों? एक बार लिखिए। देखिए बच्चों, अब हम नो एक्शन के बारे में समझ रहे थे, और नो एक्शन को मैं आपको बताता हूं। आप तीनों टाइम में यूज करते हैं, पास्ट टाइम में भी, प्रेजेंट टाइम में भी और फ्यूचर टाइम में भी। जब भी आप बोलते हैं मैं ऐसा था, और सेंटेंस के बाद में नो एक्शन के साथ आप लिखते हैं था, थी, थे, तो वहां पर आप सीधा बोल दीजिए आई वॉज और नो एक्शन। जैसे मैंने कहा मैं दुखी था, कैसे बोलूं? आई वॉज सैड। मैंने कहा मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी, क्या बोलेंगे? मैंने कहा मैं गरीब था, आई वॉज पुअर, क्या बोलेंगे? अरे भाई मैं तो क्लास में था, आई वॉज इन द क्लास, क्या बोलेंगे? मैंने कहा मैं एक अच्छा डांसर था, आई वॉज अ गुड डांसर, क्या बोलेंगे? अरे मैं मोटा था, आई वॉज फैट, क्या बोलेंगे? मैं हैंडसम था, आई वॉज हैंडसम, क्या बोलेंगे? मैं ऐसा था। मैंने कहा नहीं भाई मैं नहीं था, आई वॉज नॉट, और मैं नहीं था। जैसे मैंने कहा मैं बीमार नहीं था, आई वॉज नॉट सिक, क्या बोलेंगे? अरे यार मैं इंटेलिजेंट नहीं था, आई वॉज नॉट, मैं डांसर नहीं था, आई वॉज नॉट अ मैस, मैं अमीर नहीं था, आई वॉज नॉट रिच, क्या बोलेंगे? मैं ईमानदार नहीं था, आई वॉज नॉट ऑनेस्ट, क्या बोलेंगे? और मैंने पूछा क्या तुम थे? वाई यू नो एक्शन से आप बात कर लेंगे, क्या आप ऐसे थे? जैसे मैंने कहा क्या आप भूखे थे? वाई यू हंग्री, क्या बोलेंगे? क्या आप मोटे थे? वाई यू, क्या आप चिंतित थे? वरीड, क्या बोलेंगे? वाई यू वरीड, क्या बोलेंगे? वाई यू वरीड। मैंने कहा मैं चिंतित था, आई वॉज वरीड, क्या बोलेंगे? नहीं मैं नहीं था, आई वॉज नॉट वरीड। मैंने कहा तुम भूखे थे क्या? वाई यू हंग्री, क्या बोलेंगे? मैंने कहा मैं भूखा था, आई वॉज, नहीं मैं नहीं था, आई वॉज नॉट। क्लियर हो गई बातें? मैंने कहा बच्चों वो था, ही, सी, नेम, एनी, सिंगल, इसके साथ क्या बोलेंगे? वॉज और नो एक्शन। मैंने कहा वो सुंदर थी, सी वॉज ब्यूटीफुल, क्या बोलेंगे? सी वॉज, अरे वो तो तेरा भाई था, नहीं सी नहीं,
ही वॉज योर ब्रदर, क्या बोलेंगे? ही वॉज योर, वो तुम्हारा दुश्मन था। ही वॉज योर एनिमी, क्या बोलेंगे? अरे यार बेचारा गरीब था। ही वॉज पुअर, क्या बोलेंगे? अरे अमीर था वो। ही वॉज, मैंने कहा नहीं वो नहीं था। ही वॉज नॉट, नो एक्शन आप बोल देंगे, वो ऐसा नहीं। मैंने कहा वो भूखा नहीं था। ही वॉज नॉट हंग्री, क्या बोलेंगे? वो क्लास में नहीं था। आराम से बोलना है। ही वॉज नॉट इन द, ऐसे बोलना, ही वॉज नॉट। अरे वाह कमाल ही कर दिया पांडे जी आपने तो। ही वॉज नॉट इन द क्लास, क्या बोलेंगे? वो ऐसा नहीं था। मैंने कहा क्या वो ऐसा था? वॉज ही, नो एक्शन आप बोले, क्या वो ऐसा था? जैसे मैंने कहा क्या वो गरीब था? वॉज ही पुअर, क्या बोलेंगे? क्या वो इंटेलिजेंट था? वॉज ही, मैंने कहा इंटेलिजेंट था। ही वॉज, नहीं वो नहीं था। ही वॉज नॉट। अब बच्चे हम इनको कंबाइंड कर देंगे, मैं तो था लेकिन, तो मैं बोल दूंगा आई वॉज नो एक्शन बट ही वॉज नॉट। और यहाँ पर ही के नीचे जो हमने डंडा लगाया है इसका मतलब ये है कि सी, नेम और यहाँ पर सारे आ जाएंगे। जैसे मैंने कहा मैं भूखा था, वो नहीं था। आई वॉज हंग्री बट, मैंने कहा मैं खुश था, वो नहीं था। आई वॉज हैप्पी बट ही वॉज नॉट, क्या बोलेंगे? समझ में आ रही है? मैंने कहा मैं मैदान में था, वो नहीं था। आप चिल्लाते बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए मैं आपकी बैच की वीडियो नहीं बनाता क्योंकि तुम ज्यादा चिल्लाते हो। आई वॉज नॉट इन द फील्ड, क्या बोलेंगे? बट ही वॉज। क्लियर हो रही है बच्चे बात? चलिए मैंने कहा मैं तो नहीं था लेकिन वो था। आई वॉज नॉट, नो एक्शन बट ही वॉज। क्लियर हो रही है बातें? चलिए एक मिनट। चलिए डन हो गया बच्चों। इस तरीके से आपको क्या करना है, इस पास्ट के पूरे को एक बार नोट करें, फिर मैं आपको प्रेजेंट में बताता हूं और फिर फ्यूचर में, और फिर मैं आपको कुछ अच्छे से नो एक्शंस लिखवाऊंगा, वो आपको लिखने होंगे एंड देन वील प्रैक्टिस। ओके, एक बार लिखिए। देखो बच्चों अभी तक हमने सीखा हाउ टू स्पीक इन पास्ट, नाउ वी आर लर्निंग दैट हाउ टू स्पीक नो एक्शन इन प्रेजेंट। प्रेजेंट में कैसे बोलते हैं? मैंने कहा मैं ऐसा हूं, मैं कैसा भी हूं, मैं ऐसा हूं, तो मैंने बोला आम और नो एक्शन। मैंने कहा मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, क्या बोलेंगे? क्या मैं दुखी हूं? आई एम सैड, क्या बोलेंगे? मैं नर्वस हूं, आई एम नर्वस, क्या बोलेंगे? आई एम, मैं कैसा भी। मैंने कहा मैं भूखा हूं, आई एम हंग्री, क्या बोलेंगे? मैं बीमार हूं, आई एम सिक, क्या बोलेंगे? मैं अमीर हूं, आई एम रिच, क्या बोलेंगे? मैंने कहा मैं गरीब हूं, आई एम पुअर, क्या बोलेंगे? और मैंने कहा मैं नहीं हूं, आई एम नॉट और नो एक्शन, मैं ऐसा नहीं हूं। मैंने कहा मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं, आई एम नॉट योर सर्वेंट, क्या बोलेंगे? हाँ, ज्यादातर लोग बच्चे को और बात ध्यान रखेंगे, इसको बोलते हैं सर्वेंट और इसमें ई लगाते हैं, ये सर्वेंट नहीं होता है, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन होती है सर्वेंट। क्या होती है? सर्वेंट, और VANT बनता है सर्वेंट, क्या बोलेंगे? आई एम नॉट योर सर्वेंट, क्या बोलेंगे? आई एम नॉट योर सर्वेंट, मैं तुम्हारा सर्वेंट नहीं हूं। और मैंने कहा क्या तुम ऐसे हो? आर यू नो एक्शन। मैंने कहा क्या आप भूखे हैं? आर यू हंग्री, क्या बोला? आप बीमार हो क्या? आर यू सिक, क्या बोलेंगे? आप इंटेलिजेंट हो गया? आर यू, आपने कहा हाँ जी बिल्कुल इंटेलिजेंट हूं मैं तो, आई एम इंटेलिजेंट, क्या बोला? आपने कहा नहीं जी। और अगर आपने कहा वो है, ही, सी, नेम, एनी सिंगल, इसके साथ क्या लगा देंगे? इज। ही इज नो एक्शन, वो ऐसा है। मैंने कहा वो गरीब है, ही इज पुअर, क्या बोलेंगे? वो बाहर है, आउटसाइड, क्या बोलेंगे? ही इज आउटसाइड, क्यों क्या बोलेंगे? वो अंदर की साइड है, ही इज इनसाइड, क्या बोलेंगे? ही इज, वो कमरे में है, ही इज इन द रूम, क्या बोलेंगे? वो नहीं है, ही इज नॉट नो एक्शन, वो ऐसा। और क्या वो ऐसा है? इज ही
नो एक्शन। फिर बच्चों हम इनका कॉम्बिनेशन कर लेंगे। मैंने कहा मैं तो ऐसा हूं, आम नो एक्शन बट ही इज नॉट, वो ऐसा नहीं है। मैंने कहा मैं तो जो है दयावान हूं लेकिन वो नहीं है, आम मर्सीफुल, क्या बोलेंगे, बट ही इज। मैंने कहा मैं तो बहादुर हूं लेकिन वो नहीं है, आई एम ब्रेव बट ही इज नॉट, क्या बोलेंगे। मैंने कहा मैं ईमानदार हूं, वो नहीं है, ऑनेस्ट, क्या बोलेंगे, बट ही इज नॉट। और मैंने कहा मैं नहीं हूं, आई एम नॉट, क्या बोलेंगे, नो एक्शन बट। मैंने कहा मैं लालची नहीं हूं, ग्रेडी, क्या बोलेंगे, आई एम नॉट ग्रेडी, क्या बोलेंगे, बट ही इज। समझिए बात आ रही है। अब देखो लेके ही आप फ्यूचर को भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। मैंने कहा कि वो ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, तो बच्चे वहां पर आप ही हो, शी हो, कोई भी हो, सबके साथ क्या लगा दीजिए, विल बी और नो एक्शन। वो ऐसा होगा, वो ऐसा होगा। मैंने कहा गरीब होगा, ही विल बी पुअर, क्या बोलेंगे, वो अमीर होगा, ही विल बी रिच, क्या बोलेंगे, ही विल बी। और मैंने कहा वो ऐसा नहीं होगा, विल नॉट बी और नो एक्शन, वो ऐसा नहीं होगा। तो विल और बी के बीच में क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, ठीक है। और मैंने कहा क्या वो ऐसा होगा, विल, ही, यू, कोई भी हो बच्चे, और बी नो एक्शन। बाकी आप इसका कॉम्बिनेशन खुद से बना लेंगे। भाई मैं तो, वो तो ऐसा होगा लेकिन तुम नहीं होंगे, वो ऐसा होगा लेकिन वो नहीं होगी, वो तो खुश होगा लेकिन उसका भाई नहीं होगा, ही विल बी हैप्पी बट हिज ब्रदर विल नॉट बी, है ना, बट हिज ब्रदर विल नॉट। कॉम्बिनेशन कर लेंगे। एक बार बच्चे आप इनको नोट करेंगे सारी बातों को, फिर मैं आपको कुछ अच्छे अच्छे से नो एक्शन वर्ड लिखवाऊंगा। ओके, लिखिए एक बार। चलिए बच्चों देखिए, अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ नो एक्शन लिख दीजिए है। नेम में तो लिखने की जरूरत नहीं है भाई, मैं किसी का नेम लिखूं, मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ऑक्यूपेशन में देख लेते हैं। लॉयर, वकील को बोलते हैं हॉकर। हॉकर बोलते हैं बेटा कोई भी ऐसा आदमी जो सामान को आवाज लगा लगा कर बोलता बेचता है। जैसे मैंने कहा आलू ले लो, भिंडा ले लो, तोरी ले लो, गंठे ले लो, ऐसे बेचते हैं ना। नहीं मैं सब्जी वाला नहीं हूं, टेंशन मत लो। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, ए बदल लो बुढ़िया के बाल, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं आप, हॉकर, क्या बोलते हैं। स्नेक चार्मर होता है बेटा आपका सपेरा, ठीक है। उसके बाद जंगलर होता है आपका मदारी, आप इनकी हिंदी लिख लेना। और मदारी होता है, कोबलर होता है आपका मोची, जो जूते गांठने का काम करता है। उसके बाद डांसर आप लोग जानते हैं। अच्छा डीजे पर किस किस ने डांस किया है, सब बच्चों ने, वाह कमाल कर दिया। चलिए डीजे क्या होता है वैसे बताएंगे आप लोग, व्हाट इज डीजे। जिसमें गाने बजते हैं, नहीं बेटा वो डीजे नहीं होता है, वो तो कोलम होते हैं आपके। आपने कभी सुना होगा अगर पूरा सेट में आके एक दो डब्बा लेकर आता है, ये कहते नहीं लोग, अरे इसको तो दो ही कोलम ला रखे, आवाज तो आ नहीं रही, तो वो कोलम्स होते हैं, वो डीजे नहीं होता। डीजे बेटा वो होता है जो म्यूजिक सिस्टम को ऑपरेट करता है। आपने अगर कभी मूवी देखी हो तो मूवी में क्या होता है, एक आदमी हेडफोन लगा के रखता है और वो डिस्क चलाता है, ऐसे होटल वगैरह में देखा, तो वो होता है डीजे। तो डीजे पे डांस, यानी कि अगर आप डीजे पे डांस करोगे तो इसका मतलब हो जाएगा आप उस आदमी के ऊपर नाच रहे हो, तिगड़िक तिगड़िक, है ना, और उसका हालत खराब हो जाएगी, तो डीजे पे डांस नहीं होगा। कारपेंटर होता है आपका बढ़ई। कुछ क्वालिटी देख लेते हैं, जैसे कि ऑनेस्ट, ईमानदार। इंट्रोवर्ट होता है ऐसा आदमी जो बहुत कम बोलता है ना, बहुत कम बोलता है, तो उसको क्या बोलते हैं आप, इंट्रोवर्ट बोलते हैं, कम बोलने वाले को। एक्सट्रोवर्ट होता है जो बहुत ज्यादा बोलता है, बोलते चला जाता है, बोलते चला जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रोवर्ट, क्या बोलते हैं। एक ही होता है चैटर बॉक्स, पपर 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 बोलते रहेगा, एक बार शुरू हो जाए चैटर बॉक्स, क्या बोलते हैं। एक इनमें सबसे खतरनाक होता है आउट स्पोकन। तुमने सुना होगा कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं भाई मुझे तो जो बात कहनी है मुंह पे कहनी है, चाहे किसी को अच्छी लगो चाहे बुरी। तो ऐसे कौन आदमी होते हैं, आउट स्पोकन होते हैं। मान लेते हैं मैं पढ़ा रहा हूं और ये कोई भी टीचर आगे कह रहा है अजी हमारा मोबाइल दे दो, हमें तो ये काम करना, तो अब मुझे बुरा लग गया। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, आउट स्पोकन।
मान लेते हैं आप कहीं, कोई भी आदमी है, किसी का मोहल्ले पड़ोस में कोई मर गया है और किसी को बुड्ढे को बुला जाए, भाई वो आ जाना खाना खाने के लिए, बुलाते हैं गांव में, और वो वहां जाके बैठकर वगैरह, अरे भोपाल इसमें तो भाई नमक भी कम है सब्जी में, तो उसको नहीं पता है कि दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। ऐसे लोग क्या होते हैं? आउट स्पोकन। क्या होते हैं? नेक्स्ट होते हैं बेटा चिरिपी। ये होता है बहुत मीठा बोलने वाले। जैसे आपने देखा होगा दुकान पे आप जाते हैं तो दुकानदार बोलते हैं आजा बेटी आजा, ये तो दुकान भी आपकी है, ले ले बेटा क्या ले। तो ऐसे मीठा बोलेंगे बहुत ज्यादा, वो क्या होता है? चिरिपी। एपिक्योर होता है चटोरा। शादी में जाएगा, इधर के स्टाइल से शुरू होकर लास्ट के स्टाइल तक सारा खा जाएगा, सबका पता है। उसमें तो छोले में नमक कम था, उसमें चाउमीन तो बहुत बढ़िया थी। ऐसा आदमी क्या होता है? चटोरा होता है, एपिक्योर बोलते हैं। स्टबर्न होता है जिद्दी आदमी। आप क्या कह गए मम्मी को कि मम्मा शाम को ना आलू बनाना, और मम्मा ने बना दिया पेठा और उड़ा दी थाली भी, मुझे चाहिए बस। मिट्टी में लेट गया, पैर पसलने लगा, स्टबर्न। फिर माता जी ने क्या किया? रात को ही आलू बनाए। ग्लटन, जिसका पेट मेरा वाला, हाँ चलो मेरा वाला कुछ, लेकिन मेरा कम है थोड़ा। ग्लटन होता है पेटू आदमी। कुछ क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। रेडी, अर्ली, लेट, हॉट, कोल्ड, हंग्री, एंग्री, हैप्पी, सैड, स्लीपी, नर्वस, वीक, हेल्दी। आपको इन सब का पता है। नाउ आई होप दैट यू विल प्रैक्टिस एट योर होम माय डियर, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस अबाउट योर ऑल नो एक्शन एंड ऑल द कंटेंट व्हाट आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड। जो पहले से पढ़ा दिया गया है उसको रिवाइज करना है बच्चे, इसको रिवाइज करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। नाउ आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट क्लास। टिल देन फ्रॉम माय साइड, चलिए बच्चे इसको बंद कर दीजिए।